सैयद अबुल आला मौदूदी 1903 बमुताबिक 1321 हिजरी में औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद में मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती गुजरे थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शेखुल शयूख थे। सैयद मौदूदी का खानदान ख्वाजा मौदूद चिश्ती के नाम से मंसूब होकर ही मौदूदी कहलाता है। आपका घराना एक मुकम्मल मजहबी घराना था। आप इब्तिदाई दौर के पूरे 11 बरस अपने वालिद की निगरानी में रहे और घर ही पर तालीम हासिल की। बादअज़ां आपको मदरसा फुरकानिया औरंगाबाद की 8वीं जमात में बराह रास्त दाखिल किया गया। 1914 में मौलवी का इम्तिहान दिया और कामयाब हुए। इस जमाने में दारुल उलूम के सदर मौलाना हमीदुद्दीन फराही थे, जो मौलाना अमीन एहसन इस्लाही के भी उस्ताद थे। 1918 में सिर्फ 15 साल की उम्र में सहाफत का आगाज अखबार मदीना से किया। 1920 में मौलाना मौदूदी के सर से वालिद का साया उठ गया। 1925 में अलजमियत दिल्ली की इदारत संभाल ली, जो 4 साल तक जारी रही। जिस जमाने में सैयद मौदूदी अलजमियत के मुदीर थे, इस जमाने में फितने शुदी ने सर उठाया, जिसका मकसद दीगर तमाम मज़ाहिब के नौजवानों को हिंदू बनाना था। इस तहरीक की बुनियाद चूंकि नफरत, दुश्मनी और तासुब पर थी, लिहाजा मुसलमान भी इसके खिलाफ थे। इसी दौरान एक शख्स श्रद्धानंद राजपाल ने अपनी किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, जिस पर मुसलमान नौजवान इल्मुद्दीन ने गैरत ईमानी में आकर स्वामी श्रद्धानंद को कत्ल कर दिया। इस पर पूरे हिंदुस्तान में शोर बरपा हो गया। हिंदू दीन इस्लाम पर हमले करने लगे और एलानिया ये कहा जाने लगा कि इस्लाम तलवार और तशद्दुद का मजहब है। इन्हीं दिनों मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जामे मस्जिद दिल्ली में तकरीर की, जिसमें बड़ी दर्दमंदी के साथ इस जरूरत का इजहार किया कि काश कोई शख्स इस्लाम के मसले जिहाद की पूरी वजाहत करे, ताकि इस्लाम के खिलाफ जो गलत फहमियाँ आज फैलाई जा रही हैं वो खत्म हो जाएं। इस पर सैयद मौदूदी ने अल जिहाद फिल इस्लाम के नाम से एक किताब लिखी। उस वक्त सैयद मौदूदी की उम्र सिर्फ 24 बरस थी। इस किताब के बारे में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ये इस्लाम के नजरिया जिहाद और इसके कानून सुलह जंग पर एक बेहतरीन तसनीफ है, और मेरा हर जी इल्म शख्स को मशवरा है कि वो इसका मुताला करे। मौलाना ने 1932 में हैदराबाद दक्कन से माहनामा तर्जुमानुल कुरान का इजरा किया। 26 अगस्त 1941 को लाहौर में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। 11 मई 1953 को फौजी अदालत ने मौलाना मौदूदी को सजाए मौत सुना दी। इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीकों का सिलसिला शुरू हुआ और बिलाखिर ये फैसला कलअदम करार दे दिया गया। 1957 में माछी गोट में जमात इस्लामी का चौथा कुल पाकिस्तान इज्तिमा हुआ। 1963 में लाहौर में मौलाना सैयद मौदूदी पर कातिलाना हमला हुआ। 1967 में बहाली जमहूरियत के लिए दूसरी जमातों से मिलकर तहरीक जमहूरियत पाकिस्तान PDM की तश्कील दी। 1970 में मौलाना मौदूदी के ऐलान पर बेमिसाल योम शौकत इस्लाम मनाया गया। 1973 में 31 साल तक तहरीक की रहनुमाई करने के बाद मुसलसल अलालत की वजह से जमात इस्लामी की इमारत से माजरत कर ली। सैयद अबुल आला मौदूदी जहद मुसलसल और एक विजन का नाम है। उन्होंने खल्क़े खुदा को अपनी तरफ नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। उनकी जिंदगी का मुताला करें तो एक ही दर्स मिलता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से आप सबसे पहले अपने दिल को मुनव्वर करें और फिर सारे जहां में इस नूर को फैला दें। मौलाना मौदूदी ने बेपनाह इल्मी काम किया और तकरीबन हर अहम मौजू पर दलाइल और बराहीन से गुफ्तगू की। उन्होंने मईशत और सियासत पर भी बात की और समाजियात पर भी कुतुब तहरीर की। सूद की मुमानियत और पर्दे की इफादियत पर उनकी किताबें एक इल्मी खजाना हैं। सैयद मौदूदी ने अपनी इस फिक्र को फैलाने और दिए से दिया जलाने के लिए जमात इस्लामी की सूरत में एक मुनज़्ज़म जमात तश्कील दी। दुनिया में ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है कि एक शख्स मुफक्किर, मुदब्बिर और मुफस्सिर भी हो, अदीब, दानिश्वर, फलसफी और मुहद्दिस भी, और इन तमाम खुसूसियात को बरूएकार लाते हुए एक बेहतरीन और मिसाली मुआशरे की तश्कील के लिए अमली जिद्दोजहद की गर्ज से सियासी जमात की बुनियाद भी डाली हो। सैयद अबुल आला मौदूदी ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने जमात इस्लामी की शक्ल में एक सियासी तहरीक को उठाया
اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ دوران اسیری انہوں نے شہرۂ آفاق تفسیر تفہیم القرآن لکھ کر انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ تفہیم القرآن نے بلا شبہ لاکھوں نوجوانوں کو کفر و الحاد کے جال سے بچا کر مومنانہ زندگی کا خوگر بنا دیا۔ مولانا مودودی نے سب سے زیادہ نوجوانوں اور طلباء کو اپنے لٹریچر کے ذریعے متاثر کیا۔ ان کا اصل ہدف بھی نئی نسل کی رہنمائی اور انہیں زمانے کی چکا چوند سے بچانا اور اسلام کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا کر ایک جہد مسلسل کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ نوجوانوں کو دین کا خادم بنانا چاہتے تھے۔ 1979 میں علاج کی غرض سے مولانا مودودی امریکہ گئے۔ 22 ستمبر 1979 کو وہ بفیلو اسپتال امریکہ میں انتقال فرما گئے۔ اور یوں سید مودودی نے خود کو 20ویں صدی کے ایک مصلح، مبلغ اور داعی کے طور پر منوایا اور اپنی تعلیمات کو آنے والے ہر زمانے کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا گئے۔